आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 के पहले 12 वचनों को देखने वाले हैं। अब इस पाठ में मैं आपको चेतावनी दे दूं कि हम देखने वाले हैं कि नरक में क्या हो रहा है। शैतान, जो कि हमारा शत्रु है, उसने बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को नरक के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं उसके लिए सहमत करें। और मेरे देश की परंपरा में देखा जाए तो नरक इस तरह से दिखाया जाता है कि ये तो इतना बुरा नहीं है, और बहुत से लोग इसके अस्तित्व पर संदेह करते हैं। यहाँ तक कि थियोलॉजियन और पास्टर, लिबरल थियोलॉजियन और पास्टर्स, कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स में, वो इस तरह से कहते हैं कि सभी लोग तो चाहे कुछ भी क्यों न करें, लेकिन फिर भी सब वहाँ पर स्वर्ग में जाएंगे, और इसलिए नर्क जैसी जगह से उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसी जगह है जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, वहाँ पर वो लोग जाएंगे। उदाहरण के लिए 2011 में पास्टर रॉब बेल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रेम जीतता है। एक किताब जो स्वर्ग और नरक पर है और इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए है। इस किताब में वो इस तरह लिखते हैं कि ऐसा विश्वास है कि अब तक जितने भी लोग जीवित थे वो सब परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उद्धार पाएंगे, चाहे वो उसे पहचाने या फिर यीशु मसीह पर विश्वास करें या न करें। वो तो इस विचार का पूरा इनकार करते हैं कि जो लोग हैं, कोई भी नरक के उस दुख में अनंत काल के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। हम जानते हैं ये विश्वास तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि स्वयं यीशु ने हमें बताया है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। अब शैतान तो इस तरह से लोगों को विश्वास में लाना चाहता है कि अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, नरक से आसानी से बच सकते हैं। अगर यीशु मसीह पर विश्वास न करने के कोई परिणाम नहीं है, तो फिर निश्चय ही यीशु मसीह में विश्वास में आने की तीव्रता की कोई बात ही नहीं है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई प्रेरणा नहीं होगी कि संसार में जाएं और लोगों तक पहुंचें और सभी देशों के लोगों को चेला बनाएं यीशु मसीह के नाम में। और जैसे पास्टर रॉब बेल ने अपनी किताब में लिखा है कि सब लोग, चाहे वो जो भी विश्वास करें या विश्वास नहीं करते हैं, आखिरकार सभी लोग तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लेंगे। तो फिर पाप कोई बड़ी बात नहीं है, सुसमाचार प्रचार का कोई मतलब ही नहीं रहा, और फिर बाइबल का अध्ययन करना उतना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, हम तो ध्यान देते हैं और गौर से देखते हैं कि बाइबल सच में नरक के बारे में हमें क्या बताती है और बाइबल इस जगह के बारे में कैसे विवरण देती है। दूसरे शब्दों में, बाइबल ये बताती है कि नरक तो एक असली जगह है और ये तो भयानक है। देखिए, ये जगह तो असल में बनाई गई थी गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं। जबकि मनुष्यों ने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर दिया उस बड़े पाप के कारण, और उसके बाद जितने भी पाप आए, तो ये ऐसी जगह बन गई कि वो लोग जिन्होंने इनकार किया है उस एकमात्र मार्ग का जो प्रभु ने प्रबंध किया था, वहाँ वो लोग अपने आप को देखेंगे। बाइबल बताती है कि नरक की आग कभी बुझने की नहीं है और वहाँ की परेशानी खत्म नहीं होगी, वहाँ के दर्द और पीड़ा का अंत नहीं होगा, वहाँ पर निराशा और क्रोध होगा, वहाँ पर हम परमेश्वर से और प्रियजनों से अलग हो जाएंगे, और ये तो ईश्वरीय क्रोध की जगह होगी। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 9 के पहले आधे भाग का, यानी पहले 9 वचनों का। और यहाँ पर हम पाएंगे कि पूरी तरह से विवरण दिया गया है कुछ ऐसे दुष्टात्माओं के प्राणियों का जो सताने की इस जगह पर रहते हैं। अब देखिए, पिछली बार सेशन 12 में हमने अगले 7 न्याय की शुरुआत को यहाँ पर देखा है, जिन्हें तुरहियों के न्याय कहते हैं। हमने पहले 4 तुरही के न्याय देखे हैं पिछली बार, और आज के सेशन में हम यहाँ पर 5वीं तुरही के फूकने को देखने वाले हैं। और जब ये तुरही फूकी जाती है तो हम देखते हैं कि जो नरक है यानी अथाह कुंड, वो खुल जाता है,
कि उन दुष्टात्माओं को खोल दे जो इस पृथ्वी पर न्याय लेकर आएंगे। और दुष्टात्माओं की ये सेना पृथ्वी पर 5 महीनों तक सताती रहेगी। पृथ्वी के लोगों के ऊपर जो वो दर्द लेकर आएंगे वो इतना बुरा होगा कि लोग तो मरने की कामना करेंगे लेकिन वो मर नहीं सकेंगे। आइए इन वचनों को हम पढ़ते हैं। ये वचन 1 से वचन 12 तक हैं। अध्याय 9 में ये इस तरह कहते हैं, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। और धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति यानी पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झीलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वो उनके पूंछ में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में उसका नाम अबद्दोन है और यूनानी में उसका नाम अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। अब देखिए अंतिम वचन जो हमने पढ़ा है वचन 12 में, यहाँ पर हमें बताया गया है कि पहली विपत्ति तो बीत चुकी और देखो इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। और ये तो संदर्भ है जो कि हमें इसके पिछले अध्याय यानी अध्याय 8 में बताया गया है। और देखिए वहाँ पर स्वर्गदूत ने घोषणा की कि 3 और विपत्तियां आने वाली है। बाइबल ये कहती है, बाइबल में ये शब्द आया है हाय, इसका मतलब ये है कि भयानक न्याय होने वाला है। तो ये भयानक बात जिनके बारे में हमने पहले 12 वचन में पढ़ लिया है, जहाँ पर ये दुष्टात्माएं पृथ्वी पर आएंगी, ये तो उन तीनों में से पहली है। वो पहली हाय है जो पृथ्वी पर आएगी, जो स्वर्गदूत ने अध्याय 8 में कहा है। अब अध्याय 9 की शुरुआत में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि 5वां स्वर्गदूत या कहिए 5वीं तुरही फूकने वाला दूत वो तुरही फूकता है और हम देखते हैं कि एक तारा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरता है। तो ये सवाल उठाता है कि कौन या क्या वो तारा है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है। अब देखिए इसका अर्थ लगाने के हिसाब से देखा जाए तो हमेशा सबसे बेहतर यही होगा कि हम उन वचनों को पढ़े जो असल में हुए, जब तक कि वचन का संदर्भ हमें ये न बताएं कि हमें इसे दूसरी तरह से देखना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप भारत में खेल के समाचार सुन रहे हैं और आप क्रिकेट मैच के बारे में पढ़ रहे हैं जो हाल ही में हुआ, तो आप उस मैच के परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। सच में देखिए, अगर उस मैच के बारे में लिखा गया, जो मैच का चैंपियन था, अगर उसके बारे में लिखा जाए कि ये बड़ा स्टार है, तो आप जानेंगे कि ये आसमान का कोई जलता हुआ तारा नहीं है, लेकिन ये मनुष्य जिसने अच्छा खेल खेला। उस लेख में संदर्भ ये कहता है कि ये जो स्टार या तारा जो शब्द है, ये तो खेल में अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले मनुष्य के बारे में है। उसका अर्थ इस तरह से लेना चाहिए। अब इसी तरह से अगर अर्थ बताने का जो तरीका है, उसका इस वचन में उपयोग किया जा सकता है ताकि हम समझ सके कि सच में क्या हो रहा है। देखिए पूरी बाइबल में स्वर्गदूतों को अक्सर तारों के रूप में बताया गया है, क्योंकि वो तो ज्योति के व्यक्ति हैं। पूरे प्रकाशित वाक्य में तो देखिए इस संदर्भ में यहाँ पर तारे के बारे में जो बताया है, ये तो स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है। हम ये जानते हैं क्योंकि इन तारों के बारे में जानने के बाद यहाँ पर इस वचन की जो भाषा है ये व्यक्तिगत प्रोनाउन का उपयोग करती है, यानी उसके बारे में जो कि वो क्रिया है जो ये तारा करता है। अब देखिए ये जो तारा है यहाँ पर निश्चय काम करता है, वो कुछ लेता है, वो कुछ उपयोग करता है,
यानी देखिए, ये तो सच में ऐसी वस्तु है जो कि असली तारा है, वो इसे कभी नहीं कर पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं जो यूहन्ना देख रहा है, यानी स्वर्गदूत तो स्वर्ग से नीचे आता है ताकि वो अपने अधिकार का उपयोग करें, कि अथाह कुंड पर अपने अधिकार का उपयोग करें। और हम जानते हैं कि उसके पास अथाह कुंड पर अधिकार है, पर उसके पास पूरा अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे इसे खोलने के लिए चाबी प्राप्त करनी थी किसी और जगह से। देखिए, वचन से हम ये सीखते हैं, वो तो अथाह कुंड के पास में आएंगे ताकि उसे खोल दे, कि इन दुष्ट आत्माओं को खोल दे जो कि वहां पर बंद किए गए थे। तो देखिए, मन में इस स्वर्गदूत के बारे में यही सवाल उठता है जो अथाह कुंड खोलने वाला है, कि ये जो स्वर्गदूत है वो अच्छा स्वर्गदूत है, और वो ऐसा है जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करता है, या फिर गिरा हुआ दूत है जो कि अपनी पहली दशा को छोड़कर अभी वो शैतान की दुष्टात्मा हो गया। देखिए, इसके बारे में दो दृष्टिकोण हैं। उनमें से एक है कि ये तो वो गिरा हुआ स्वर्गदूत है जो शैतान के साथ है, और फिर एक और विचार है कि ये तो ऐसा स्वर्गदूत है जो जीवित परमेश्वर की सेवा करता है। जो ये मानते हैं कि ये स्वर्गदूत तो गिरा हुआ स्वर्गदूत है, और कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि अध्याय 9 का वचन 1 का ये जो संदर्भ है, ये तो स्वयं शैतान के बारे में बताया है। और वो इस दृष्टिकोण के लिए इसके लिए संदर्भ देते हैं जो भविष्यवाणी यशायाह ने की थी अध्याय 14 में, जो इस तरह से बताती है कि शैतान जो कि पहले ऐसा स्वर्गदूत था जो प्रभु की आराधना करता था, और अब वो गिर गया है और वो अभी परमेश्वर का विरोध कर रहा है। यशायाह की भविष्यवाणी के वचन के इस भाग में हम यहाँ पर निश्चय देख सकते हैं कि लूसीफर के मन में उस समय क्या सोच थी। लूसीफर यानी वही जो आगे जाकर शैतान बन गया, उसकी ऐसी कौन सी सोच थी जिसके कारण कि वो परमेश्वर के आराधक होने के अपने उस स्थान का इनकार करे और परमेश्वर का विरोधी बन जाए। वचन के इस भाग में यानी यशायाह अध्याय 14 वचन 12 से 15 में हम ऐसा पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तो अपने मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ये कहता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए वचन के इस भाग में वचन 13 में वो कहता है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा। ये परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में कहता है। तो हम यहाँ पर फिर से ये संबंध देखते हैं स्वर्गदूतों का, यहाँ पर तारे नाम के साथ में। ये तो स्वर्गदूतों को दर्शाने वाला शब्द है। तो यशायाह 14 में वचन 15 कहता है, ये स्पष्ट बताता है कि शैतान जो है नीचे गिराया जाएगा, वो गिराया जाएगा। और इसी वचन के कारण लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि स्वर्गदूत जो प्रकाशित वाक्य 9 में हैं वो, और ये शैतान को दर्शाता है। शायद वो ये भी कहे कि लूका अध्याय 10 वचन 18 कहता है, जहाँ पर यीशु अपने चेलों से ये कहते हैं, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अब देखिए, यही तो वो सारे वचन है जिसके कारण लोग इस तरह की सोच में आ जाते हैं कि ये विचार करें कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 के वचन 1 में जो स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतर आता है कि वो तो शैतान ही है। मैं ये दृष्टिकोण नहीं रखता, मैं अलग दृष्टिकोण रखता हूँ कि ये स्वर्गदूत जो हमारे वचन के संदर्भ में वचन 1 में बताया गया है, ये गिरा हुआ स्वर्गदूत नहीं पर अच्छा स्वर्गदूत है। ये विश्वास करना मुश्किल होगा कि परमेश्वर अधोलोक की चाबी इसके हाथ में देगा कि गिरे हुए स्वर्गदूत को दे दे जो कि शैतान ही है। एक और कारण है कि मैं विश्वास करता हूं कि ये एक सच्चा स्वर्गदूत है, अच्छा स्वर्गदूत है, क्योंकि हम इसी स्वर्गदूत को वहां पर फिर से देखते हैं जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में पहुंचते हैं। वचन 1 में वहां हम पढ़ते हैं, यूहन्ना देखता है। अब देखिए, ये तो क्लेश काल का अंतिम समय है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। मैं सोचता हूँ सबसे अच्छा दृष्टिकोण तो ये होगा, जिस स्वर्गदूत को हम अपने अध्ययन के इस पहले वचन में देखते हैं, ये तो वही स्वर्गदूत है जिससे हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 1 में देखने वाले हैं। ऐसा स्वर्गदूत जो जीवित परमेश्वर की सेवा करता है। अब हमारे अध्ययन के वचन 2 को हम पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं कि उस स्वर्गदूत ने अथाह कुंड को खोला
और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, इस तरह ये कहता है। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। वचन में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो अथाह कुंड है, ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सी अगणित ऐसी दुष्टात्माएं रखी गई हैं। वहाँ उन्हें बंदी बनाया गया। और अगर आप जानते हैं लूका अध्याय 8 को, जहाँ यीशु के सामने दुष्टात्मा से ग्रसित वो व्यक्ति आ जाता है, गन्नेसरस नाम के उस क्षेत्र में, हम इस अध्याय में पढ़ते हैं लूका अध्याय 8 वचन 31 में कि वो व्यक्ति जिसमें दुष्टात्माएं थी, वो यीशु से विनती कर रहे थे कि यीशु उन्हें इस जगह पर यानी अथाह कुंड में न डाल दें। जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में जाते हैं तो हम यहाँ पर यातनाओं की अलग जगह को देखते हैं। ये तो आग की वो झील है जहाँ पर अंत में शैतान को उसकी सारी दुष्टात्माओं के साथ में डाला जाएगा, और ये तो 1000 वर्ष के अंत में होगा। अब जरा सोचिए, अथाह कुंड जिसे एबिस के रूप में भी जाना जाता है, ये तो वर्तमान में ऐसी जगह है जहाँ पर इन दुष्टात्माओं को दंड दिया जा रहा है। और आग की झील तो वो अंतिम जगह होगी जहाँ पर इन्हें बंदी बनाकर दंड दिया जाएगा, और वो वहाँ पर हमेशा के लिए रहेंगे। तो हम अध्ययन के इन वचनों से जानते हैं कि यह अथाह कुंड जो इन वचनों में बताया गया है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर अगणित दुष्टात्माओं को बंदी बनाकर रखा गया है उस समय तक, जिसके बारे में हम आगे जाकर अध्ययन करेंगे, और उस समय तक जब उन्हें पृथ्वी पर खोल दिया जाएगा। हमारे अध्ययन के वचन 3 में हम देखते हैं कि जब उसे खोला जाएगा तो उस कुंड से निकलने वाले उस धुएं के कारण वो आएंगे जिन्हें यहाँ पर टिड्डियों के जैसे बताया गया है, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई है। ये तो एक और ऐसी घटना है जहाँ पर इसका संदर्भ और यहाँ पर जो भाषा उपयोग हुई, ये हमें इस तरह से बताते हैं कि इन टिड्डियों का जो विवरण है उसके उपमा को हमें देखना है। इन्हें टिड्डियों के समान बताया गया है क्योंकि उनमें टिड्डियों के जैसी ही विशेषता होगी। इन दुष्टात्माओं में टिड्डियों के से गुण होंगे कि ये तो बड़ी संख्या में आएंगे और एक साथ काम करेंगे कि विनाश लेकर आए। अब इनका शारीरिक विवरण और ये जो काम करने वाले हैं, तो ये तो ऐसे काम नहीं है जो असली टिड्डियां करती हैं। उदाहरण के लिए निर्गमन अध्याय 10 में हमें बताया गया कि वो 8वीं मरी जो कि मूसा ने मिस्र पर लाई थी, वो तो असली टिड्डियों की थी, और जब ये मरी आई तो इसके कारण मिस्र में जितनी भी उपज थी वो सारी नाश कर दी गई। अगर उसकी तुलना हम प्रकाशित वाक्य के वचन 4 से करें, जहाँ पर ये कहता है कि ये जो कि नरक की टिड्डियों की सेना है, उन्हें आज्ञा दी गई थी कि न पृथ्वी की घास को, न हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी में कहा उस अंतिम समय के न्याय के बारे में जो पृथ्वी पर आएगा। उसने भी यहाँ पर टिड्डियों की कल्पना का उपयोग किया है, जैसे वो ऐसे कुछ न्याय के बारे में बताता है जो पृथ्वी पर आएंगे। अब देखिए योएल की भविष्यवाणी के बारे में यहाँ पर योएल अध्याय 2 में यहाँ वो कहता है, सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट ही है। वो तो अंधकार और तिमिर का दिन है, वो बदली का दिन है और अंधियारे सा फैलता है। और फिर यहाँ पर वो अपनी भविष्यवाणी में टिड्डियों के बारे में भी कहता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर अध्याय 1 में कि यहाँ पृथ्वी पर टिड्डियों के जैसे न्याय आएगा। योएल तो यहाँ पर उस न्याय के बारे में कह रहा था जो कि इस्राएल पर आने वाला था, लेकिन योएल अध्याय 1 और योएल अध्याय 2 के वचन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये वचन जरूर पूरे होंगे। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में देखते हैं। इस वचन के भाग से हम देखते हैं कि ये दुष्टात्माएं जिन्हें टिड्डी के जैसे बताया गया है, तो हम इस तरह से कल्पना पाते हैं कि 2 तरह की दुष्टात्माएं हैं जो अभी सृष्टि में काम कर रही हैं। वो 2 तरह की हैं। तो हम ये जानते हैं कि ऐसे दुष्टात्माओं का एक समूह है जो अब तक अथाह कुंड में नहीं गया है। वो तो पृथ्वी पर घूम रहे हैं और उनका बस एक ही काम है कि वो लोगों को सताते जाए और यहाँ तक कि उन्हें ग्रसित कर दे। यीशु ने दुष्टात्माओं के इस पहले समूह के बारे में बताया जो कि इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं।
मत्ती अध्याय 12 वचन 43 से 45 में यीशु ने यहाँ कहा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढने फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। यीशु ये बता रहे हैं कि जब हम दुष्टात्मा से ग्रसित होते हैं, जब हम उसका इनकार करते हैं, तो वो दुष्टात्मा कुछ समय के लिए हमें छोड़ देगी, लेकिन अगर वो वापस आकर देखे कि हमने यीशु में खुद को सुरक्षित नहीं रखा, तो वो अपने साथ और भी बुरी दुष्टात्माओं को लेकर आती हैं कि हमें ऐसी जगह पर ले जाए जो हमारी शुरू की दशा से बुरी हैं। और हम जानते हैं कि हमारे संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसे काम जो भयानक रूप में लोग करते हैं। ये तो सीधा निश्चय इस तरह की दुष्टात्माओं के प्रभाव से ही हैं जो हमारे संसार के लोगों को प्रभावित करती हैं। जबकि इसके विपरीत, यानी ये दुष्टात्माएं जो पृथ्वी पर सक्रिय हैं, फिर दूसरे स्तर की दुष्टात्माएं हैं जो हम वचन में देखते हैं, जो अथाह कुंड में बंदी हैं और न्याय का इंतजार कर रही हैं। प्रेरित पत्रस इन दूसरी दुष्टात्माओं के बारे में लिखता है, दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 4 में। वहां वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो देखिए, यहाँ पर दुष्टात्माओं के 2 अलग सेट्स दिए हैं। उनमें से कुछ पृथ्वी पर घूम रहे हैं कि लोगों को सताए और इस पृथ्वी पर यातनाओं को लाए, और साथ ही दूसरा समूह है जिसे हम यहाँ अपने वचन में देखते हैं, और साथ ही दूसरा पत्रस 2 में भी, जिन्हें यहाँ इस अथाह कुंड में बंदी बनाकर रखा गया है। तो इसके कारण ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है कि कुछ को अथाह कुंड में रखा गया है और जबकि दूसरे पृथ्वी पर घूमकर मनुष्यों को सताते हैं। ऐसे कुछ विद्वान हैं जो ये विश्वास करते हैं कि ऐसी दुष्टात्माएं जो कि अथाह कुंड में हैं, ये वो हैं जिन्होंने मनुष्यों की बेटियों के साथ में संबंध रखे थे। ये तो बिल्कुल शुरू के समय की बात है। देखिए अध्याय 6 में ये नियुक्त समय के बारे में मनुष्य के इतिहास के शुरू में बताते हैं, जहाँ ये बुरी दुष्टात्माएं पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट हुई और उनके द्वारा ऐसा वंश हुआ जो कि इस पृथ्वी पर के सबसे बुरे मनुष्य थे। और ये तो ऐसा वंश था जो कि उत्पन्न हुए थे दुष्टात्माओं की मनुष्य की बेटियों के संबंध से, जिन्हें परमेश्वर को इस पृथ्वी पर से पूरी तरह मिटा देना पड़ा बाढ़ के द्वारा। यहूदा की किताब वचन 6 ये कहता है, जो इसी मुद्दे पर हमें बताता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदाकाल के लिए है, बंधनों में रखा है। चलिए मैं बता दूं, ये तो एक ऐसा विवरण है जो बताया गया है कि क्यों कुछ दुष्टात्माओं को अथाह कुंड में बांध के रखा जबकि दूसरे आज़ाद हैं। अच्छा होगा कि हम इस थ्योरी को सच्चाई न समझें, लेकिन इसे एक और थ्योरी के रूप में देखें। ये तो कुछ विद्वानों के द्वारा दिया गया विचार है जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो चलिए, बहुत से विश्वासी जो परवाह रखते हैं उसके बारे में मैं कह दूं, जिन्हें इस बात की चिंता है कि शायद वो भी ग्रसित हो सकते हैं दुष्टात्मा या दुष्टात्माओं के द्वारा। अगर आप एक सच्चे अंगीकार करने वाले यीशु पर विश्वास करने वाले हैं तो दुष्टात्माओं से आप ग्रसित होंगे, इससे डरने की कोई बात नहीं है। प्रेरित यूहन्ना इसके बारे में लिखता है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 में, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। अब देखिए, यहाँ पर इस वचन में यही अर्थ है कि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। जबकि परमेश्वर हम में वास करते हैं तो किसी तरह से दुष्टात्मा भीतर नहीं आ सकती है कि परमेश्वर पर हावी होकर वो हमें ले ले। और इसीलिए हमारे अध्ययन के वचन 4 में हमें बताया गया कि ये दुष्टात्माएं जो अथाह कुंड से बाहर निकली, वो मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचा पाई जिनके माथों पर परमेश्वर की मुहर थी। और हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में देख लिया है कि 1,44,000 यहूदी लोग जो कि बुलाए गए थे संसार के सारे यहूदियों से कि वो प्रभु के लिए विशेष गवाह हो, हमें यहाँ बताया गया है कि उनमें से हर एक व्यक्ति
उनके माथों पर प्रभु ने मोहर लगाई थी, यानी परमेश्वर ने उन्हें अपने लिए अलग करके रखा था। हम जो कलीसिया है, हमारे बारे में भी ये बात सच है, क्योंकि वचन स्पष्ट बताता है कि हम पर पवित्र आत्मा की मोहर लगाई गई है हमारे छुटकारे के दिन के लिए। तो फिर परमेश्वर की मोहर हम पर है, और साथ ही क्लेश काल के संतों के लिए और 1,44,000 गवाहों के लिए अथाह कुंड की ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, और सच में कोई भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर के लोगों को ग्रसित नहीं कर सकती है। हालांकि हम दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रसित नहीं हो सकते हैं, आपके और मेरे जैसे विश्वासी निश्चय सताए जा सकते हैं, या हम दुष्टात्मा के प्रभाव में आ सकते हैं कि आगे जाकर पाप करें। और इसीलिए प्रेरित पौलुस हमें सावधानी से निर्देश देता है आत्मिक युद्ध के बारे में इफिसियों अध्याय 6 में। तो निश्चय हमें सावधान रहना होगा कि हमारे जीवन में दुष्ट आत्माओं के किसी भी प्रभाव में हम कभी ना आ सकें। और इसलिए पौलुस प्रेरित हमें इफिसियों अध्याय 6 में बताता है, वचन 11 और 12 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, यानी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में हैं। अब देखिए, एक सवाल उठाता है। अब देखिए, क्लेश काल में जितने भी मनुष्य पृथ्वी पर रहेंगे वो तो निश्चय ही देख पाएंगे इन दुष्टात्माओं को, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में बताया गया है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, बहुत ही भयानक दर्द ये लेकर आएंगे। वो इस पृथ्वी के लोगों पर भयानक पीड़ा लाएंगे। वचन 5 और 6 में देखिए, ये वचन बताते हैं कि उन दुष्टात्माओं को मनुष्य को मारने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें अधिकार दिया गया कि वो उन्हें बहुत ही भयानक यातनाएं दें। और वो जो दर्द और पीड़ा दे रहे थे वो तो बिच्छू के डंक मारने के जैसे था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तो बहुत ही भयानक ऐसा दर्द होता है। वो जो पीड़ा लाएंगे वो तो इतनी भयानक होगी कि जो लोग इसका अनुभव करेंगे वो तो इससे बचने के लिए मरने की कामना करेंगे, और फिर भी वो मर नहीं पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसमें से यही तो सवाल उठता है, ये जो भयानक दर्द और जो भी दुख है, यानी पृथ्वी के लोग तो इसे शारीरिक रूप में देख पाएंगे। इस तरह की दुष्टात्माएं उन्हें सता रही हैं, लोग उन्हें देख नहीं पाएंगे, वो तो बस ऐसे ही प्रकट होंगे और बहुत ही भयानक रूप में दिखाई देंगे। अब यहाँ पर वचन 7 और 8 में उनका विवरण देखिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे, और वे लोहे की सी झीलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी। अब देखिए, इतने पूरे विवरण के द्वारा ये तो स्पष्ट होता है कि प्रेरित यूहन्ना अपने दर्शन में ये देख रहा है कि ये जो प्राणी है ये तो बिल्कुल वास्तविक और बहुत ही सटीक है। लेकिन सवाल ये है कि इस पृथ्वी पर क्लेश काल में रहने वाले जो लोग हैं वो ये देख पाएंगे कि इन प्राणियों को वो महसूस कर सकते हैं, और उनमें ये सारे गुण हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप में विश्वास करता हूँ कि ये जो प्राणी हैं वो तो मनुष्य की आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। मैं इसलिए ये विश्वास करता हूँ। चलिए इफिसियों अध्याय 6 में वापस चलते हैं, क्योंकि ये तो देखिए, अभी इस समय निश्चय एक बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध हो रहा है इन सब में, हर समय में। वचन का ये भाग जो हमने इफिसियों 6, 11 और 12 में पढ़ा, यह हमें बताता है कि हम इस समय लहू और मांस से युद्ध नहीं कर रहे हैं या स्वर्गदूतों से, लेकिन हमारा मल्ल युद्ध है पूरी आत्मिक सेना के साथ में, जिन्हें हम अपनी मनुष्य की आंखों से नहीं देख सकते। पौलुस कहता है कि हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन इससे उनकी दहशत कम नहीं होती है। ये असली है और ये बहुत ही खतरनाक है। और ये तो संभव है कि दुष्ट आत्माओं की ये बड़ी सेना, जो कि बहुत ही भयानक रूप में आ जाती है आत्मिक क्षेत्र में, जो कि अदृश्य है, लेकिन उस समय पृथ्वी पर रहने वालों के लिए वास्तविक है। अब देखिए, वचन 11 में हमें यहाँ पर इन दुष्ट आत्माओं के अगवे के बारे में बताया गया है जो अथाह कुंड से आता है। यहाँ पर हमें बताया गया कि ये, यानी देखिए, ये जो दुष्ट आत्माओं की सामर्थ है
कि दुष्ट आत्माएं, इनके ऊपर में एक राजा है जो अथाह कुंड का स्वर्गदूत है। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपोलियोन है। अब देखिए, ये जो नाम है अबद्दोन या अपोलियोन, इस शब्द का अर्थ है नाश करने वाला। अब देखिए, विद्वानों के रूप में अगर सोचे तो अथाह कुंड के इस दूत के बारे में कुछ सहमति तो नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अथाह कुंड का ये दूत तो स्वयं शैतान है, क्योंकि सब लोग ये मानते हैं कि शैतान तो नरक पर है। और फिर दूसरा दृष्टिकोण तो ये है कि अथाह कुंड का ये स्वर्गदूत तो शैतान नहीं, लेकिन कोई और स्वर्गदूत है जो बड़ा सामर्थ्य। मैं मानता हूँ कि ये दूसरा दृष्टिकोण है कि ये शैतान नहीं है, लेकिन ये तो दूसरी दुष्टात्मा की सामर्थ्य है। मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल सही दृष्टिकोण है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस वर्तमान के समय में शैतान तो अथाह कुंड में नहीं है, क्योंकि यह हमें स्पष्ट बताता है कि शैतान तो पृथ्वी पर आज़ादी से घूम रहा है और वो तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्ग में भी है। उदाहरण के लिए अय्यूब अध्याय 1 ये वचन का एक भाग है जो हमें स्पष्ट रूप में बताता है कि शैतान अभी इस समय में पृथ्वी पर घूमता है और आज़ादी से परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाता है। और वो तो तब अथाह कुंड में डाला जाएगा जब हम ऐसे समय में आ जाएंगे जब वो यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य में डाला जाएगा, जो कि भविष्य में होगा। और देखिए, अंतिम बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो तो ये है, ये वचन तो स्पष्ट बताता है कि उस समय जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जिसमें क्लेशकाल के संत और 1,44,000 लोग भी शामिल हैं, वो इस न्याय से बचेंगे। हमारे अध्ययन का वचन 4 ये कहता है कि जिन लोगों के माथों पर परमेश्वर की मुहर लगी है वो तो दुष्ट आत्माओं के इस काम की अधीनता में नहीं है। ये वचन का भाग और कुछ नहीं साबित करता है, पर हमें स्पष्ट बताता है कि नरक बिल्कुल असली जगह है और उसमें दुष्ट आत्माएं रहती हैं जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारी कल्पना से बाहर ही। लेकिन जैसे इस वचन में बताया गया है और वचन में दूसरी बहुत सी जगहों पर कि यीशु मसीह में जो सच्चे विश्वासी हैं उन पर वो हावी नहीं हो सकते हैं दुष्ट आत्माओं की शक्तियाँ। प्रेरित यूहन्ना ने हमें बताया कि जो हम में है वो तो महान है उससे जो इस संसार में है। तो देखिए, यहाँ पर हम अंत में आ पहुँचे हैं सेशन 13 में, और अगली बार सेशन 14 में हम अध्याय 9 में आगे देखेंगे कि इस पृथ्वी पर तुरहियों के न्याय को हम देख सकें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय कि आपने अपने लोगों के लिए प्रबंध किया है। धन्यवाद करते हैं कि हम में वास करने वाला आत्मा हमें बचाए रखता है, कि हमें विपत्तियों से बचाए। जैसे हम देखते हैं कि भयानक विपत्ति आ रही है जो क्लेशकाल के समय में इस पृथ्वी पर आएंगी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है कि हम परमेश्वर के क्रोध का अनुभव नहीं करेंगे। भारत में हमारे भाइयों और बहनों पर आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इन वचनों को सच्चाई के रूप में स्वीकार करें, ताकि वो तीव्रता से भारत देश के सभी लोगों को वचन प्रचार करें। यीशु के बहुमूल्य नाम में ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। सेशन 13 में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ सेशन 14 में आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रभु आशीष दे।